आज हम बात करेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता यूनानी भाषा के मेसोपोटामिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है जल के मध्य का क्षेत्र। क्योंकि यह सभ्यता इराक की दजला एवं फरात नामक नदियों के मध्य के क्षेत्र में विकसित हुई है, इस कारण इसे मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता है। अब अगर हम मेसोपोटामिया में विकसित सभ्यताओं की बात करें तो मेसोपोटामिया में कई सभ्यताओं का विकास हुआ, जैसे इराक की दजला और फरात नदियों के मध्य के क्षेत्र में अनेक प्राचीन सभ्यताओं का उत्थान और पतन हुआ। इस क्षेत्र में चार सभ्यताएं मुख्यतः सुमेरिया की सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता और कार्डियन सभ्यता का विकास हुआ है। इन सभ्यताओं को सम्मिलित रूप से मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इन सभ्यताओं के संबंध में कहा जाता है कि सुमेरिया की सभ्यता ने मेसोपोटामिया की सभ्यता को जन्म दिया और बेबीलोनिया ने उसे चरम पर पहुंचाया और असीरिया ने उसे ग्रहण किया। अध्ययन की सुविधा के लिए इस सभ्यताओं का वर्णन अलग अलग किया जा रहा है। अब अगर हम पहले सुमेरिया की सभ्यता की बात करें तो सुमेरिया की सभ्यता मेसोपोटामिया में सर्वप्रथम सुमेर की सभ्यता का ही विकास हुआ। यद्यपि विद्वानों में सुमेरी सभ्यताओं के लोगों के मूल निवास स्थान के विषय में थोड़ा मतभेद है, किंतु यह माना जाता है कि मेसोपोटामिया के ही उस क्षेत्र के निवासी थे जहां दजला व फरात नदी के घाटी में मिलती हैं। उसी क्षेत्र में अधिक उपजाऊ होने के कारण उपजाऊ क्रिसेंट कहा जाता है। सुमेरी सभ्यता के लोग ने अपनी राजधानी सुमेर बनाई। जो सुमेरी सभ्यता के लोग हैं वह अपनी राजधानी सुमेर को बनाई और इसी कारण इस सभ्यता का नाम सुमेरिया सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम इसकी राजनीतिक जीवन की बात करें तो दजला एवं फरात नदियों के कारण इस क्षेत्र में अनेक द्वीप बन गए थे। इन्हीं द्वीपों पर धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ और प्रत्येक द्वीप पर एक राज्य की स्थापना हुई। सुमेरिया सभ्यता के प्रमुख राज्य उर, किस, निप्पर तथा इरुडू आदि थे। प्रारंभ में ये राज्य सत्ता के लिए आपस में संघर्ष करते रहे, किंतु कालांतर में लगभग सभी आपस में मिल गए और सुमेर नगर की अधीनता स्वीकार कर ली। इससे इनकी शक्ति में वृद्धि हुई और इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया। अब अगर हम सामाजिक जीवन की बात करें तो सुमेरिया का समाज 3 वर्गों में विभाजित था। पहला उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में राजा, सामंत, उच्चाधिकारी और पुरोहित आते थे। मध्यम वर्ग में किसान, शिल्पी और व्यापारी आते थे तथा निम्न वर्ग में सेवक और दास आदि आते थे। समाज में स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। स्त्रियों को निजी संपत्ति रखने और अपने व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्राप्त थी। अब अगर हम आर्थिक जीवन की बात करें तो सुमेरी सभ्यताओं के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। वे गेहूँ, जौ, दाल व खजूर आदि की खेती करते थे। इस सभ्यता के लोग वे नहरों में बांधों का निर्माण कराया, जिनसे परिणामस्वरूप कृषि का विकास हुआ। सुमेरिया सभ्यता के लोग अच्छी फसल के लिए खाद का प्रयोग करना भी जानते थे। इस काल में कृषकों को अपनी कुल उपज का 1/3 भाग राज्य को कर के रूप में देना पड़ता था। सुमेरी सभ्यता के अंतर्गत व्यापार की स्थिति भी अच्छी थी। व्यापार दूर दूर तक के क्षेत्रों के साथ किया जाता था। इन सभ्यता के निवासी अनाज, खजूर, ऊनी वस्त्र मिस्र व भारत ले जाते थे तथा इस देश से सोना, चांदी तथा मूल्यवान हीरा पत्थर आदि लेकर आते थे। अब अगर हम धार्मिक जीवन की बात करें तो सुमेरिया सभ्यता में धर्म का विशेष महत्व था। प्रारंभ में सुमेरिया सभ्यता के लोग केवल एक ही देवता की पूजा करते थे, अर्थात वे एक ईश्वरवादी थे। किंतु बाद में वे बहुदेववादी बन गए, अर्थात उन्होंने अनेक देवताओं को पूजने लगे। ये लोग प्राकृतिक शक्तियाँ अर्थात सूर्य, चंद्रमा की भी पूजा किया करते थे। वह उनका पुनर्जन्म तथा लोक परलोक में भी विश्वास था, इसलिए वे अपने मृतकों को समाधियाँ बनाते थे और साथ ही दैनिक प्रयोग में मृतक
प्रिय वस्तुओं को भी रख देते थे। अब अगर हम लेखन कला की बात करें तो सुमेर के लोगों को लेखन कला का भी अच्छा ज्ञान था। इस लिपि को कीलाकार लिपि कहा जाता है। इस लिपि का आविष्कार 3000 ईसा पूर्व में सुमेरिया के लोगों ने ही किया। इस लिपि में लगभग 300 अक्षर थे। उन्हें चिन्हों द्वारा और संकेतों के मध्य से व्यक्त किया जाता है। इस लिपि को चिकनी मिट्टी की गीली तख्तियों पर नुकीली वस्तु कलम से लिखा जाता है। सुमेर ने उर नगर की खुदाई में एक ऐसा पुस्तकालय भी मिला है जिसमें 30,000 तख्तियों का क्रमांकन रखा गया है। इस लिपि के अनेक लेख भी प्राप्त हुए हैं। इस लिपि में अंग्रेजी अधिकार में हेनरी रॉलिंस ने सबसे पहले पढ़ा। अब अगर हम विज्ञान का विकास की बात करें तो सुमेरिया लोगों ने विज्ञान के क्षेत्र में अत्यंत विकास कर लिया था। उन्होंने इस क्षेत्र के लोगों को नक्षत्रों गणित का ज्ञान कराया था। उन्होंने 10 अंकों को गणना का आधार बनाकर उसने 6 को गुणा किया और 60 को दूसरी इकाई मानी। इस प्रकार वर्तमान समय में 10 की इकाई में दशमलव प्रणाली का प्रयोग करते थे। उसी तरह प्रणाली 10 के स्थान पर 60 पर आधारित है। अब अगर लेखन विकास कला विकास की बात करें सुमेर के लोगों ने स्थापत्य कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उन्नति की। उन्होंने मेहराब स्तंभ व गुंबद बनाने की कला का ज्ञान विश्व को प्रदान किया। उन्होंने न केवल निप्पर व सुमेर आदि अनेक अच्छे नगरों की स्थापना की अपितु निप्पर में अनेक प्रमुख देवता की एक ऊंची मीनार भी बनवाई। सुमेर सभ्यता के अंतर्गत अनेक विशाल और भव्य मंदिर भी बनवाए गए। उन्हें जिगुरात कहते थे। अब सुमेरिया सभ्यता की अगर देन की बात करें कि सुमेरिया सभ्यता से हमें क्या प्राप्त हुआ तो सुमेरिया सभ्यता के मानव सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस सभ्यता को समकालीन सभ्यताओं को श्रेष्ठ स्थान दिया जाता है। सुमेरिया सभ्यता के लोग पर्याप्त विकसित थे। उन्होंने कृषि व्यवसाय लिपि ज्ञान कला क्षेत्र आदि में नवीन तकनीकों